डिंडौरी जिले के 7 विकासखंड हैं और 7 विकासखंड में जहां पर पोस्टमार्टम किया जाता है वहां पर कुछ न कुछ संसाधनों की कमी है। यही हालात है। सरकार एक तरफ दावा करती है कि रोड, बिजली, पानी, रोजगार देंगी, लेकिन यहाँ तो लोग जिंदा में पानी के लिए तरसते ही हैं, परंतु मरने के बाद भी लोगों को पानी नहीं मिलता। इतने लंबे समय से यह समस्या क्यों है? चूँकि हमारा जो क्षेत्र है आदिवासी बहुल क्षेत्र है और लगभग यहाँ पर 60 से 70% आबादी हमारे आदिवासी समुदाय की है, जिसके कारण ऐसा आए दिन देखने को मिलता है कि जब भी उनके ऊपर ऐसे अनावश्यक कारणों से उनके परिवार में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है ना, तो वो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सहपुरा में जो चीर घर बना हुआ है वहाँ अपने मृत सदस्य को लेकर आते हैं और वहाँ जो कि स्वास्थ्य केंद्र के द्वारा पर्याप्त स्टाफ न होने के कारण या नियमित पद न होने के कारण वहाँ आर्थिक रूप से हमारे समुदाय के लोगों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसका मुख्य कारण यह है तो एक तो हमारा समाज चूंकि अशिक्षित है, जिसके कारण वो आवाज नहीं उठा पाता, और उसके बाद हमारे ही लोग या हमारे लोगों के बीच से एक ऐसा जनप्रतिनिधि चुनते हैं और वो सोचते हैं कि जब हम अपने क्षेत्र की या हमारे परिवार की समस्याओं को सरकार तक नहीं पहुंचा रहे तो उनकी एक आशा रहती है कि हमारा जो प्रतिनिधि होगा तो निश्चित हमारी आवाज ऊपर तक पहुंचाएगा। लेकिन उनकी जो आशाएं रहती हैं वो एक निर्वाचन के बाद जब प्रतिनिधि चुन जाता है या उन्हें चुन लिया जाता है तो वो हमारी आवाज को सरकार तक नहीं पहुंचा पाता। और हम जैसे छोटे कार्यकर्ता जब इन मुद्दों को लेकर हमारे क्षेत्र के अधिकारी संपर्क करते हैं तो चूंकि हमारी पकड़ न होने के कारण और हमको ऐसा पिछड़े समाज से होने के कारण उनको अधिकारियों को लगता है कि इसकी क्या पहुंच होगी, तो हम जब उनको अपनी समस्याओं को लेकर उन तक पहुंचते हैं तो हमारी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं, जिसके कारण लगातार हमारे लोगों के द्वारा इन समस्याओं को बार बार, चाहे वो जनप्रतिनिधियों के माध्यम से हो चाहे अधिकारियों के माध्यम से हो, लगातार इन मुद्दों को उठाया जाता है। न कहीं वो हमारी सामाजिक या कहीं अधिकारियों में पकड़ न होने के कारण, सरकार तक हमारी बात न पहुंच पाने के कारण यह समस्या हमारे क्षेत्र में लगातार बनी हुई है। इस समस्या से कितने लोग प्रभावित होंगे? हमारे आदिवासी बहुल्य सहपुरा में लगभग आदिवासी समुदाय की अगर हम बात करें तो लगभग 60 से 70% मतदाता आदिवासी समुदाय के, और अगर हम पूरे क्षेत्र विशेष की बात करें तो लगभग 1.25 लाख की जनसंख्या हमारी सहपुरा ब्लॉक में है और लगभग हर एक परिवार इस समस्या से ग्रसित है। दीदी, ये कहाँ से पानी लाकर पी रहे हैं आप? पेट्रोल पंप से। आप आज कहाँ आई थी? हम इसे पोस्टमार्टम करवाने आए थे। पर यहाँ हो जाना चाहिए पानी की सुविधा कि जन तो प्यास में तड़प रहे, इतना धूप गर्मी है अधिक से ज़्यादा। यहाँ कोई व्यवस्था ही नहीं है। तो पेट्रोल पंप के सामने जो है पानी, यहाँ से पानी ले के हमारे साथ ही छोटा बालक है, साथ में मरीज का लड़का है, बच्ची है, उनको लेके पियाते हैं, तड़प रहे हैं। कुछ व्यवस्था नहीं चीज खाना के सामने। आप किस पद पर हैं यहाँ पर? मैं यहाँ पे पोस्टमार्टम करता हूँ, सफाई कर्मचारी। कब से कर रहे हैं आप? ये मैडम मैं अभी किया हूँ, मेरा साला ख़त्म हो गया है। वो 20-25 साल से काम कर रहे थे यहाँ, अभी ख़त्म हुए तो उनकी जगह मैं करना चालू किया हूँ। उनको क्या हो गया था? उनकी लीवर खराब हो गया। तो क्या कारण रहा होगा लीवर खराब होने? वही यहाँ पे केस करने, आप पीना, शराब पीना। जैसे यहाँ पीएम करते हैं तो क्या शराब पीकर करते हैं? नहीं मैडम, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है। नहीं, अब जिनकी आदत ही पड़ गई तो उनके लिए कुछ नहीं कर सकते। हाँ। तो मतलब जैसे यहाँ के कई 20-25 सालों से अगर कर रहे थे तो कुछ संक्रमण बीमारी के कारण खत्म हुए हैं क्या? नहीं मैडम, ऐसा कुछ नहीं। आप ये बताइए कि यहाँ पर जो चीर घर में क्या क्या सुविधाएं हैं और क्या नहीं है, इसके बारे में बताएं। सुविधा तो कहना चाहिए अपने लिए जो पेट रहती है हॉस्पिटल से मिलती है वो व्यवस्था तो सही है, लेकिन यहाँ व्यवस्था एक ही नहीं है कि लाइट नहीं है, पानी नहीं है। लाइट और पानी की व्यवस्था बिल्कुल नहीं है। मान लो कोई परिजन आता है तो वो बाहर जाएगा पीने, हमारे लोग को अगर हाथ धोना है, कुछ करना है तो कहीं से दूसरी जगह से पानी मंगाना पड़ता है। तो थोड़ा सा ये व्यवस्था अगर बन जाती तो ये बहुत अच्छा होता है। जैसे अभी हाथ धुलने के लिए कहाँ से पानी लेके आए थे आप? अभी तो पहले का रखा था मेरे पास, नहीं तो बिस्लरी की वाटर मंगाता हूँ, उसी से साबुन से हाथ धुल।
जैसे परिजन लोग कहाँ से पानी लाकर पीते होंगे? ये अपनी दुकान ही से लेके आते हैं। जैसे आपको ये पीएम करने का क्या मासिक मानदेय है क्या? 1 PM का 500 रुपये मिलता है। कोई मासिक सुनिश्चित नहीं है? नहीं, ये नहीं। इतने में आपका परिवार का गुजारा हो जाता है क्या? होता तो नहीं है, अब 500 रुपये में क्या होगा। और हम समय को देखते हुए, महंगाई को देखते हुए तो कुछ बढ़ना चाहिए। तो अभी जैसे आप पोस्टमार्टम करते थे, कोई परिजन आ गया, कोई 100 दे दिया, कोई 200 दे दिया, अपने उससे खर्चा के। उससे आप पॉलीथीन वगैरह भी खरीदते हैं क्या? ये नहीं, हम लोग उन्हीं से मंगाते हैं। अच्छा, परिजन से मंगाते थे। पॉलीथीन हो गया, क्या भाई पॉलीथीन ले आए, रस्सी ले आए, तो उनको कितना खर्चा आ जाता होगा? उनको 100-200 रुपये। आप क्या चाहते हैं? मैं यही चाहता हूँ कि यहाँ पे व्यवस्थाएं बने अच्छी, पानी लगे, लाइट लगे, तो हम लोग बैठने का फर्शीकरण हो जाए, यहाँ पे आदमी बैठ सके कुछ देर आके। यहाँ पे व्यवस्था बन जाए, लाइट बन जाएगी तो कम से कम अपना बॉडी रात में रख भी सकते हैं। कोई ऐसी इमरजेंसी केस आ जाते हैं जिसको करना ही पड़ा तो वो फिर नहीं कर पाते। तो हम ये चाहते हैं, सरकार से निवेदन करते हैं कि हमारे लिए कुछ सोचे कि हमारा जो परिवार है वो कैसे पाले हम। अगर मान लो हफ्ते में 1 PM आया और किसी हफ्ते में नहीं आया तो फिर हमारे लिए कोई चारा ही नहीं है उसके लिए। तो कम से कम इतनी व्यवस्था कर दे हमारे लिए कि हम आगे चल के कुछ कर सकें। पोस्टमार्टम की वजह से हम अपने रिश्तेदारी में कहीं जाना हो तो वहाँ भी नहीं जा पाते, क्योंकि यहाँ कौन सा केस कब आ जाए हम नहीं जानते। कब आधी रात में फ़ोन लगाएंगे कि वहाँ बॉडी रखवाना तो आना पड़ता है। दिन में कोई टाइम टेबल नहीं है इसका। जैसे आपने बताया कि रात में भी कॉल आता है तो आना पड़ता है, तो रात में आने में आपको कोई दिक्कत तो नहीं होती है? आपका घर कितना दूर है यहाँ से? हॉस्पिटल से मेरा घर लगभग 500 मीटर की दूरी पे है और रात में मुझे आने में कोई दिक्कत नहीं होती। सर जी, ये जो अभी समस्या को लेकर के आपको आवेदन दिया गया है, तो इस मुद्दे को लेकर आगे आप क्या करने वाले हैं? देखिए, ये जो अभी हमको एक जो पत्र मिला है और हमारी जानकारी में आया है और हम 4 तारीख का इंतजार कर रहे हैं और 4 तारीख के बाद जो इसमें संभव हो सकेगा हम जो है डॉक्टर साहब से भी बात करेंगे और जो भी वहाँ अव्यवस्थित मरचुरी कहते हैं तो वहाँ पर ये सब सारी सुविधाएं रहना चाहिए। और क्यों नहीं, मैं डॉक्टर साहब से थोड़ा सा बात करूंगा, चूंकि आपके माध्यम से हमको अवगत हुआ है कि वहाँ पानी की समस्या है, साफ सफाई नहीं है वहाँ पर, और निश्चित ही वो बहुत ऐसी जगह है जहाँ पानी की व्यवस्था रहना चाहिए, साफ सफाई होनी चाहिए। तो मैं 4 तारीख के बाद ही आपको कुछ बता पाऊंगा। इस समस्या को हल करने के लिए आप क्या कदम उठाने वाले हैं? प्रयास तो लगातार जारी हैं और हमको उम्मीद भी है कि हमारी समस्या का निराकरण होगा। यदि अगर सरकार या क्षेत्रीय अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं देते हैं तो निश्चित ही आने वाले समय में एक बड़ा आंदोलन होगा, क्योंकि यह बहुत बड़ा एक विषय है। इससे सामाजिक और आर्थिक दोनों रूप से हमारे लोगों पर बोझ पड़ रहा है और लगातार यही समस्या बनी रहती है। चूंकि हमने अधिकारियों को, जनप्रतिनिधियों को, चाहे मौखिक रूप से हो चाहे लिखित रूप से हो, हमने उनको इस समस्या से अवगत कराने का प्रयास किया है और आशा उम्मीद है कि वो जल्द से जल्द समस्या का निराकरण करेंगे। यदि अगर इस समस्या का निराकरण नहीं होता तो चूंकि यह पूरे क्षेत्र की समस्या है, क्षेत्र की जनता मिलकर फिर अपने तरीके से एक बड़े आंदोलन के माध्यम से इस समस्या का निराकरण करने का प्रयास करेगी। अगर मैं मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री होता तो निश्चित हमारे चाहे डिंडोरी जिला हो, चाहे जितने पूरे संपूर्ण देश में आदिवासी समुदाय में, सबके लिए सबसे पहले तो जो मूलभूत सुविधाएं हैं जिनसे व्यक्ति विशेष का विकास होता है, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो या कृषि का क्षेत्र हो, इनके लिए मैं निश्चित ही कुछ तीनों क्षेत्रों में हमारे समुदाय के लिए कुछ अच्छा करने का प्रयास करता।
मोर टिटोरी चैनल के सब्सक्राइब करा अपडेट के लाने घंटा बजावा। धन्यवाद।